हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में आज से 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 18 से 22 सितंबर तक झारखंड में भारी बारिश होगी। वज्रपात के साथ आंधी चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून बठिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दौसा और भुज से लौट रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैले अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी दिखेगा। पिछले 24 घंटे में पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक 85.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गौरतलब है कि झारखंड में इस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई। अतिवृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। खाद्यान्न और सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है। झारखंड में मई से लेकर सितंबर तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। झारखंड की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3.30 करोड़ थी। अब यह आबादी बढ़कर लगभग 3.99 करोड़ तक हो गई है। यानी पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो झारखंड की आबादी में करीब 69 लाख बढ़ोतरी हुई है। राज्यभर में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि लातेहार जिले में होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर राजधानी रांची और तीसरे स्थान पर गिरिडीह की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि संभावित है। इनमें लातेहार में 5.84 लाख, रांची में 4.94 लाख और गिरिडीह में 4.38 लाख जनसंख्या वृद्धि का अनुमान है। राज्यभर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि पाकुड़ और लोहरदगा जिले में होने का अनुमान है। इनमें पाकुड़ में 71,000 और लोहरदगा में 1.10 लाख जनसंख्या वृद्धि की संभावना है। झारखंड में औद्योगिक विकास, सुशासन और स्थिरता को नई दिशा देने के उद्देश्य से XLRI जमशेदपुर ने झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम जिडको है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको जियाडा कहते हैं, और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 15 लाइव प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग XLRI परिसर में आयोजित ओरिएंटेशन और ब्रीफिंग सेशन में हुई। जिडको और जियाडा के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने प्रोजेक्ट्स का औपचारिक अनावरण किया और राज्य की औद्योगिक नीतियों में परिवर्तनकारी विजन को प्रस्तुत किया। नॉलेज पार्टनर और काउंसलिंग पार्टनर के रूप में इन्वेस्ट इंडिया और EY की टीम ने प्रोजेक्ट्स की रणनीतिक दिशा और नीतिगत महत्व पर अपने विचार को साझा किए। छात्रों के साथ हुए इंटरैक्टिव सत्र ने इस कार्यक्रम को और भी सार्थक बना दिया, जहां भविष्य के मैनेजर्स ने सीधे सीधे नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से संवाद किया। रांची में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, सैकड़ों घर होंगे ध्वस्त। रांची के HSA आवासीय कॉलोनी में जल्द बुलडोजर गरजने वाला है। प्रबंधन ने सैकड़ों अवैध निर्माण हटाने का आदेश दे दिया है। नोटिस जारी कर कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर गुमटी, ठेला, खुमचा, अवैध घर और होर्डिंग खुद हटा ले, वरना जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग और सेक्टर 1 के किनारे बने अतिक्रमण हटेंगे। इसके बाद कॉलोनी के अंदर और बाजारों से भी कब्जे खत्म किए जाएंगे। शुरू में कच्चे निर्माण थे, लेकिन अब इन जगहों पर पक्के और 2 मंजिला अवैध मकान तक खड़े कर दिए गए हैं। लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन नगर प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। यही नहीं, HSA कॉलोनी की जमीन की अवैध खरीद तक होने लगी है। प्रबंधन ने कई दलालों के खिलाफ थाने में शिकायत की है, लेकिन कार्यवाही अब भी अधूरी है। अब जिला प्रशासन की मदद से इस बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज कर दी गई है। गोड्डा के कजिया नदी से लगातार बालू चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बालू चोरी की घटनाओं पर प्रशासन भी मौन दिख रहा है। गोड्डा जिला के दियरा निवासी समाज सेवी संतोष सिंह ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके लिखा है कि कजिया नदी से निकलने वाली राजदंड नहर, जो अंग्रेजों के समय से दियरा, ककना, मौलना, निकता, परासी से लेकर सैदापुर गाँव तक के लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा शुद्ध खेती की और उपजाऊ खेतों का पवटन किया जा रहा है, उस पर बालू चोरों की नजर लग गई है। नदी में पानी कम आने का मतलब नदी विलुप्त या समाप्त होना नहीं है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का रूप पूरे देश में देखा जा रहा है, वैसे ही कभी न कभी पूरा का पूरा दियरा गांव और आसपास के कई गांव में नदी की मुख्य धारा आ सकती है। बालू चोर द्वारा सभी मिट्टी और बालू की चोरी करके इसके लिए खुला न्योता दिया जा रहा है। लातेहार जिले के आरागुड़ी पंचायत के टेमकी गांव में जितिया पर्व के अवसर पर लगे मेले में चाउमीन खाने से करीब 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। इससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगा, जिसके बाद उन्हें तत्काल लातेहार सदर अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव को दी। उन्होंने तुरंत सदर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाई और सभी बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचवाया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। बच्चों का परिजनों का कहना है कि मेले में बाहर से आए एक व्यक्ति ने ठेले पर चाउमीन बेची थी, जिसको खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।
सदर अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश जायसवाल ने बच्चों का इलाज किया। डॉक्टर का कहना है कि 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिनमें लगभग 10% की हालत गंभीर थी। हालांकि तुरंत इलाज के बाद सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं और स्थिति सामान्य बनी हुई है। इलाज पूरा होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। गिरिडीह के चर्चित पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल पर बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। मोहनपुर पंचायत के अंबाडी गांव से घूमने पहुंचे 4 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। जानकारी के मुताबिक युवक नहाने और सेल्फी लेने के दौरान झरने के बीचों बीच चले गए। इस बीच अचानक जल स्तर बढ़ गया और सभी 4 युवक लहरों के बीच फंसकर इधर उधर बहने लगे। ये देखकर मौके पर मौजूद पर्यटक और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई डरे सहमे हालत में युवकों को बचाने की कोशिश करने लगा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग रस्सी लेकर घटना स्थल पर जुट गए और अपनी जान जोखिम में डालकर युवकों को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। तभी सूचना पाकर मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहरवा रेलवे यार्ड में बड़ा हादसा टल गया, जब एक मालगाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरी खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। पलामू के सरकारी अस्पताल एमएमसीएच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सांप के काटने से मृत युवक को एक महिला ने प्रार्थना से जिंदा करने का अंधविश्वास का खेल किया। दरअसल हैदरनगर प्रखंड के पतरिया गांव के 24 वर्षीय अजय कुमार को मंगलवार सुबह 4 बजे सांप ने काट लिया था। हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमएमसीएच रेफर किया गया। दोपहर 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान लातेहार की रहने वाली सुंदरी देवी ने युवक को जिंदा करने का दावा किया। सुंदरी ने युवक के शरीर पर तेल लगाया और धार्मिक किताब से प्रार्थना शुरू कर दी। मृतक के परिजनों को भी इसमें शामिल कर लिया। इधर इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अंधविश्वास फैलाने से रोका। सुंदरी देवी अपनी सास के इलाज के लिए अस्पताल आई थी। वहीं मृतक के परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव लेकर चले गए।